नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि समूचे प्रदेश में जो है जब कोविड-19 की जो है लहर आई हुई थी, घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में जो एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, ये कहें कि जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, वो जो है कोविड-19 में जो है बाहर निकले और उत्तर प्रदेश में जो है सेवाएं दी। लेकिन जब इसके बाद समय बदला, अब आज समय का बदलाव हुआ, कोविड-19 का प्रकोप जैसे जो है कम हुआ, अब ऐसे में जो एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, अब सरकार या ये कहें कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अब उन कर्मचारियों को जो है कहीं जो है तकलीफ़ें देने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं अब अनशन पे विराजमान हैं। अब देखना यह है कि तकलीफ़ें सुनता कौन है। अब समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है, प्रबल बनी है, और इनका जो है अब जो अनशन है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे बीच में तमाम वो देख रहे हैं एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर क्या कहेंगे। सर, आप लोग जो है यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में वो देखें सारी गाड़ियाँ जो है भदोही जनपद की जो है सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, क्या कहेंगे, किस उद्देश्य को लेकर के ये सब किया जा रहा है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जीवनदायिनी संगठन 102 108 एलियास संघ कर्मचारी, जिला महामंत्री उमाशंकर जायसवाल। जैसा कि आपने अभी बताया कि कोरोना में सबसे पहले नंबर पे फ्रंट पे आते थे हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी कहा था कि ये देवदूत हैं। तो उस समय जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, किसी भी घर के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव होते थे, उस समय हम लोग का नाम उनके समझ जाते थे, मरीज ले आते थे, ले जाते थे। आज उन्हीं का देन है, वही एलियास कर्मचारी को 1000 कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल रही है। दूसरी कंपनी को टेंडर मिला है। जीबीके ने बोल दिया कि जो कंपनी ली है वो जाने। उनके साथ जो वार्तालाप हुआ वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, कोरोना पॉजिटिव जब चल रहा था उस समय हमारे बहुत से कर्मचारी का देहांत हो गया। सरकार बोली थी 50 लाख का बीमा होगा, वो भी आज तक नहीं मिला। तो ऐसे बताइए कि कैसे, माने कितने दिनों तक हम लोग चलेंगे। आज 100 एलियास वालों को निकाला गया, कल 108 वालों को बोला जाएगा और फिर 102 वालों को निकाला जाएगा। इसी के बात को लेकर धरना दिए हम लोग। जी बिल्कुल, जो है जो राज्य सरकार लगातार दावे ठोक रही थी, लगातार जो है राज्य सरकार बता रही थी कि कोविड-19 में ये जो है कोविड के योद्धा हैं। आज अब देखा जाए वही योद्धा अब ज़मीन पर उतर गए हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि उनको अधिकार नहीं मिलता, अपने अधिकार से वंचित रहते हैं, तो ऐसे में अब ये योद्धा किसके दरवाजे पे जाकर अपनी जो है समस्या को सुनाएं। हमारे बीच में तमाम लोग और मुझे उनसे जानकारी को, क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है, आप किस उद्देश्य को लेकर के आप लोग अनशन पर बैठे हुए यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं? जिला उपाध्यक्ष भदोही अजय यादव जी। हमारी मांगे कंपनी से थी कि हमें एनएचआरएम में शामिल किया जाए, सरकार से मांगे थी हमारी टाइमिंग पे सैलरी दी जाए। जब कोरोना महाकाल चल रहा था तो उस समय उन्हें 12,000 में कोरोना योद्धा प्राप्त हुए। आज वही कोरोना योद्धा उन्हें बेकार लग रहे हैं। आज उनका अपमान किया जा रहा है। 1200 एलियास कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। जब हम लोगों ने उनको समायोजित करने के लिए मांग की तो आज कंपनी हम लोगों का टर्मिनेशन लेटर जारी भी कर चुकी है और धमकी भी मिल रही है, आप लोगों के ऊपर एस्मा लगा दिया जाएगा। और प्रशासन की तरफ से भी भेजे जा रहे, कई जिलों में फोर्स से भेजी गई हैं और ड्राइवरों भेजे गए। हम लोगों का टर्मिनेशन लेटर पूर्ण रूप से जारी हो चुका है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये बताना चाहते हैं, अगर हम लोगों का अपमान होता है, अगर हमारा भी एक परिवार है, आज हम लोगों को जो धोखा दे रही है सरकार, अगर हमको धोखा देगी तो आने वाले समय में इनको भी धोखा मिलेगा। जी बिल्कुल, जो है अगर किसी को आप जो है काटे बुनेगे तो आपको जो है फूल राहों में कैसे बिछाया जाएगा। समस्या सबसे बड़ी ये है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो कोविड-19 में जो योद्धा थे, अब वो योद्धा सरकार की निगाह में नहीं दिख रहे हैं, जिसकी बदौलत जो है ये सब इकट्ठे हुए हैं। और ये भदोही जनपद है, जो है ये भदोही जनपद में जो हाल है, तो अगर देखेंगे तो ये भदोही जनपद की एकमात्र हाल नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में ये इस प्रकार से जो है आंदोलन किया जा रहा है। अब देखना ये है कि आखिर में इनकी समस्या को कब सुना जाता है और इनकी समस्या को सुनने के बाद सरकार अमल में कम आती है। हमारे बीच में कुछ और अनशनकारी मौजूद हैं जो है इस समय अनशन किए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या कहें, कौन से मुद्दे को लेकर, कौन सी समस्या को लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए? मैं ज्ञान सिंह, जिला प्रभारी जीवनदायिनी संघ का। ये मुद्दा हम लोगों का ये है कि एलियास जो हमारे कर्मचारी, हमारे ही एक शाखा का ये वो जो है एलियास, उसमें लगभग 1000 हमारे कर्मचारी उनको निकाला गया है। उन्हीं को लेकर हम लोग समायोजन इसमें करना चाह रहे हैं। और रही बात ये गवर्नमेंट और कंपनी की,
अगर जो हम लोग अपनी हक आज मांग रहे हैं तो वो हम लोगों के सामने ना आकर और सीधे हम लोगों को हड़का रही और टर्मिनेशन जारी की है, तो ये एकदम सरासर तानाशाही है। और ये गवर्नमेंट जान ले कि आने वाले समय में उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो है हमारे दर्शक तमाम जो है सरकार के लिए ही नहीं बल्कि जो मरीज हैं उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से अगर किसी को मान लीजिए सरकार को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, सरकार आपकी मांग नहीं, सरकार से विरोध जताइए, ऐसे में अगर किसी को समस्या होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? बता रहा, देखिए हम लोग का उद्देश्य जनमानस को हानि पहुँचाने का नहीं है। हम ज़िले में 3 गाड़ियाँ उनके लिए चालू रखे हैं, जो इमरजेंसी केस हैं जैसे एक्सीडेंटल और कोई इमरजेंसी है उसके लिए हमारी ज़िले में 3 गाड़ियाँ चल रही हैं। और ज़रूरत पड़ने पर और गाड़ियाँ उनके लिए जाएगी जो इमरजेंसी केस हैं। बाकी हमारी लड़ाई कंपनी से और गवर्नमेंट से है। अगर आपकी ये मांगे कब तक जो है चलती रहेंगी? ये अनिश्चितकालीन हो सकती है जब तक ये हमारी मांगे पूरी ना हो। अगर सरकार आपकी मांगों को जल्द नहीं पूरी करती तो ऐसे में क्या रहेगा? तो हो सकता है इससे भी महा आंदोलन हो सके। अब देखना यह है कि आखिर में इनकी समस्या को कब सुना जाता है और इनकी समस्या को सुनने के बाद सरकार अमल में कम आती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।